आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 की। ठीक है, अब इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए, जो इसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट थी वो 31 दिसंबर 2025 थी। ठीक है, अब इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर 30 जनवरी 2026 की लास्ट डेट रखी गई है। फीस पेमेंट का 30 जनवरी 2026 यानी उसी दिन क्या कर सकते हो, आप फीस पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आगे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बाद में अलग से डेट हो फीस पेमेंट की। और यहाँ पर नीचे आप देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट है नोटिफाई सून, मतलब जल्दी ही बता देंगे। जैसे आप फॉर्म भरोगे तो उस हिसाब से आपका हो जाता है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले आपका क्या आता है, कभी भी एडमिट कार्ड आता है। अब यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल EWS OBC के लिए 500 रुपया रखा गया है। फॉर SC और ST के लिए 400 रुपया रखा गया है। और इसमें पेमेंट मोड जो रहेगा आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, IMPS और कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम एज की अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1 जनवरी 2025 के अनुसार 18 से जो है कि 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। UR EWS मेल के लिए 25 साल यहाँ पर दिया गया है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स UR EWS फीमेल के लिए है। और मैक्सिमम एज 30 साल OBC SC के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद मैक्सिमम एज 33 ईयर OBC SC ST फीमेल के लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट यहाँ पर देखिए, पोस्ट 32,679 यहाँ पे पोस्ट आई हुई हैं। और बाकी जानकारी यहाँ पर आप पोस्ट का नाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, और जनरल के लिए 13,093 यहाँ पे पोस्ट आई हुई हैं। EWS के लिए 3,264, OBC के लिए यहाँ पर 8,818 पोस्ट आई हुई हैं। SC के लिए यहाँ पर 6,857 और ST के लिए 647 यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी हाइट की बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो फिज़िकल जो यहाँ पर टेस्ट होगा उसमें हाइट कितनी चाहिएगी। UR यानी जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मतलब 168 सेंटीमीटर एंड चेस्ट 79 से 84 यहाँ पर सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए है। ST के लिए यहाँ पर देखिए 160 सेंटीमीटर एंड 77 टू 82 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट आपकी होनी चाहिए। कैटेगरी ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, UR OBC SC के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर एंड मिनिमम वेट यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि चेस्ट नहीं होगा उनका वेट नापा जाएगा। 40 kg तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, 40 से ऊपर, तो मिनिमम वेट यहाँ पर 40 kg है। ST के लिए भी 147 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है और वेट यहाँ पे 40 kg यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर जो रनिंग होगी तो वो कितना होगा यहाँ पर देख लीजिए। फिज़िकल एलिजिबल ना एफिशिएंसी टेस्ट लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेल के लिए यहाँ पर देखिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको क्रॉस करना है। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट यहाँ पर रखा गया है। बाकी नीचे आते ही आपको फिर इसका और भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन मोड होगा, रिटन एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा, फिर फिज़िकल जो टेस्ट होगा वो वाला पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, तो आफ्टर दैट आपकी ज्वाइनिंग होती है। सिंपल सी बात है। अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पर ये है। चाहे तो मैं इसको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हियर, इधर पे आपको क्लिक करना होगा। इस हिसाब से आपके पास एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा, इसको ओके कर देना है।
अब जिसका पहले भरा हुआ है तो वो लॉग इन विद अकाउंट यहाँ से करेगा, या तो आधार आईडी से करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर इस तरह से करोगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा, अगर आपने पहले लॉगिन किया था तो, ठीक है ना। अगर जो न्यू यूज़र है उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, फॉर न्यू यूज़र लिखा हुआ है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पर आपको करना होगा। यहाँ पर को अपना ईमेल डालना होगा, ईमेल पे एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना डाल लीजिए, यहाँ पर एक OTP आएगा, उसको भी यहाँ पर डाल लीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई एंड यहाँ पे प्रोसीड करोगे आप, ठीक है, तो आगे बात पड़ेगी, फिर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपका नाम वगैरह वगैरह सारी व्यक्तिगत जानकारी, आपका नेम, इसके अलावा फादर नेम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद अपना पासवर्ड आपको बनाना होगा, तब जाकर आपका OTR होता है। फिर लॉगिन करनी पड़ती है ये साइट पे, और उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हो।